महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन के समाजपाद के 34वें सूत्र प्रच्छर दर्न विधारणाभ्याम व प्राणस्य अर्थात अपनी प्राणवायु को बार बार बाहर निकालने और रोकने के अभ्यास से भी हमारा चित्त यानी कि मन निर्मल होता है। नमस्कार, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कुंभक प्राणायाम के बारे में। कुंभक प्राणायाम से मुझे क्या बेनिफिट्स हुए हैं और आप इसे कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। देखिए, मुझे कोई ज्ञान तो है नहीं, लेकिन मेरे गुरु प्रेमानंद जी महाराज ने बताया है कि कुंभक दो तरीके का होता है। एक आंतरिक कुंभक होता है और एक बाह्य कुंभक होता है। मैं आंतरिक कुंभक का ही अभ्यास करता हूँ और ये मैंने योग दर्शन की किताब में ही पढ़ा है। योग दर्शन की ये किताब मैं पढ़ता हूँ, गीता प्रेस गोरखपुर की है ये वाली किताब। आप भी चाहें तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? आंतरिक कुंभक का मतलब कि हम अपनी प्राण वायु को अंदर खींचकर रोक लेते हैं, और जो बाह्य कुंभक होता है उसमें हम अपने अंदर की वायु को बाहर निकाल कर रोक लेते हैं, और तब तक रोकते हैं जब तक कि हमें अंदर से ऐसे ना आए कि अब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मैं जो अभ्यास करता हूँ वो आंतरिक कुंभक का करता हूँ, और आप दोनों में से किसी भी का अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसके फायदे क्या होते हैं। हालांकि इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन जो मैंने अनुभव किए वो मैं बताता हूँ। हालांकि सारे बता पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम होगा। जैसे जैसे आप अनुभव करेंगे करके आपको एहसास होगा कि इसके कितने ज़्यादा फायदे हैं। फिर भी मैं उनमें से कुछ फायदे आपको बता देता हूँ। पहला यह है कि आपका चित्त यानी कि मन आपका निर्मल हो जाता है। निर्मल होने का मतलब स्वच्छ हो जाता है। आप जब भी किसी के बारे में बुरा सोचेंगे या बुरा करने के लिए भी सोचेंगे तो आप उसके पहले बहुत बार सोचेंगे कि मैं उसके साथ ये करूं या ना करूं, मैं उसके बारे में ये चीज़ बोलूं या ना बोलूं। ये पहला इसका फायदा है कि आप कुछ भी बुरा करने और सोचने के पहले सोचते हैं। आपका मन शांत हो जाता है। आप छोटी छोटी बातों पर अगर गुस्सा करते हैं अभी, और जब आप इसका अभ्यास करने लगेंगे तो आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आएगा। आप किसी सिचुएशन पर अगर रिएक्ट कर देते हैं तो आप उस सिचुएशन को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे, ना कि उस पर तुरंत रिएक्ट करेंगे। आपका मन पूरी तरीके से शांत होने लगता है, और इसका अभ्यास आप जैसे जैसे करेंगे आपको इसका अनुभव होता जाएगा। किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो खुशी का हो या दुख का हो, आप समभाव रहने लगते हैं। समभाव का मतलब क्या हुआ कि आप ना तो उदास होते हैं और ना ही खुश होते हैं। बस चेहरे पर एक शांति झलकती है। आप अंदर से पूरी तरीके से शांत होते हैं, यानी कि कोई भी सिचुएशन आपको अंदर तक हिला नहीं पाती, यानी कि इम्पैक्ट डीपली नहीं होता है आपके ऊपर। कुछ भी, कोई भी परिस्थिति होगी आप उसे समझ सकते हैं, आप उसे झेलने की क्षमता आप में विकसित हो जाती है इस प्राणायाम के अभ्यास से। और ये मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने फील किया है। ये सब चीज़ें मेरे साथ पिछले 2 महीने से हो रही हैं, और मेरे ऑफिस में भी लोग आश्चर्यचकित हैं कि मैं कैसे इतना शांत हो गया, जबकि मुझे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता था, रिएक्ट करता था चीज़ों पर। लेकिन अभी इस प्राणायाम के अभ्यास से मुझे बहुत सारे फायदे मिले हैं। योग दर्शन में ये बताया गया है कि इस प्राणायाम के अभ्यास से आपके शरीर की जो नाड़ियां होती हैं उनका मल नष्ट हो जाता है, यानी कि जो नाड़ियां हैं उनमें जो गंदगी होती है वो भी साफ होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि श्वास के द्वारा आपके नाड़ियों में जो कुछ भी ऑक्सीजन के साथ मल चला जाता है वो आपका बाहर आने लगता है। इसका मुझे पता नहीं, क्योंकि अब अंदर तो मैं जाके देखता नहीं हूँ। जो इसके प्रत्यक्ष परिणाम हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके और भी अनेक फायदे हैं। आप जैसे जैसे इस प्राणायाम को करेंगे आपको इसका अनुभव होता जाएगा। अब बात करते हैं कि इसको करेंगे कैसे। तो इसको करने की सिंपल सी साधारण विधि है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक आसन में बैठना है। आसन का मतलब क्या हो गया कि किसी भी तरीके से बैठें जिसमें आप सुखी महसूस करें, यानी कि आप अनकंफर्टेबल ना हो, कंफर्टेबली बैठ जाएं कैसे भी करके। जैसे मैं बैठा हूँ अभी, आलती पालती मार के आराम से बैठा हूँ। आपकी कमर और गर्दन दोनों सीधे होने चाहिए। हाथ, ये जो दोनों हाथ हैं वो आपके घुटने पर रख लीजिए, या कैसे भी करके जैसे आपको सुविधा हो। आपके बॉडी में किसी भी तरीके की मरोड़ नहीं होनी चाहिए, ना ही किसी भी तरीके का दर्द होना चाहिए। आपका कमर यानी कि रीढ़ की हड्डी और गर्दन
और सर, ये तीनों सीध में हो और माथा आपका जस्ट सामने हो, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ। सिंपल सा आप अपनी आंख बंद करिए। एक चीज और ध्यान करिएगा कि जब भी आप इस प्राणायाम का अभ्यास करें तो किसी एक मंत्र का अंदर जाप करें। जैसे जब मैं श्वास रोकता हूँ तो मैं राधा नाम का जाप करता हूँ। राधा राधा राधा, अंदर ही मन में ही बोलना है, क्योंकि आप मुंह से नहीं बोल पाएंगे। और आपको यहाँ पे कुछ देर बाद थोड़ा सा ऐसे खिंचाव टाइप महसूस होगा, वो आप खुद फील करेंगे। तो मैं एक बार करके आपको बता देता हूँ। मैं आंतरिक कुंभक का अभ्यास करने जा रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करना है, आपको तेजी से अपने वायु को अंदर खींचना है, भरना है। आपके फेफड़े में भर जाएगी हवा पूरी, और आपको अचानक से रोक देना है। तब तक रोके रखना है जब तक कि वो बाहर एकदम से ना आ जाए। आपने खींचा एकदम जोर से, रोक लिया और फिर मंत्र का जाप करने लगे, और धीरे धीरे आपने उसको फिर अचानक से छोड़ दिया। तो ये रही पूरी कुंभक प्राणायाम को करने की विधि। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे फायदा होगा, और अगर आपको इससे फायदा होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, जिनका मन शांत नहीं रहता है। आप इससे मन को शांत कर सकते हैं। आप लोगों का पूछना है कि अपने मन का चिट चैट कैसे बंद करें, यानी कि बहुत सारी बातें मन करने लगता है, तो इससे भी उन लोगों को फायदा हो सकता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।